नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम मुहूर्त पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि जिस समय आदमी का जन्म होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और उस समय उसकी उसके हॉरोस्कोप में, उसकी जन्म कुंडली में लग्नेश, लगन में जो जो पहला घर है उसका मालिक निर्धारित हो जाता है। और बाकी सारे 12 घरों में, हॉरोस्कोप के 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज इन दी हॉरोस्कोप। 12 घरों में जो कुंडली है उनमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन है स्थित, वो फिक्स हो जाती है। और उनके हिसाब से चंद्रमा भी एक घर में बैठा होता है, तो चंद्रमा की पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, बाकी ग्रह जिस नक्षत्र में है, सारी पोजीशन फिक्स हो जाती है। महादशा फिक्स हो जाती है, अंतरदशा फिक्स हो जाती है, प्रत्यांतर दशा, सारी दशाएं, 5 किस्म की दशाएं फिक्स हो जाती है। और इससे उसके जीवन में ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस इवेंट्स पहले से ही तय हो जाते हैं, कब कोई घटना शुभ घटेगी और कब अशुभ घटना घटेगी उसके जीवन में। तो दैट टाइम व्हेन द नेटिव इज बोर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबॉडीज लाइफ। तो वो जो समय, जिसको कहते हैं कि समय जो है क्रिएटर है डेस्टिनी का, समय जो है समय के वूम्ब में, समय के गर्भ में आदमी का भाग्य भाग्य बसता है। और समय ही जो डेस्टिनी के फ्रूट्स हैं वो कैरी करता है, कैरियर है उसका। तो ये समय, जिस समय आदमी का जन्म होता है, ये आदमी के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। ये उसके, आप समझ लीजिए, परमात्मा के हाथ में है। उसके जो पुनर्जन्म है उसका एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, जो डिपेंड करता है उसके पुनर्जन्म कैसे रहे हैं। जिस समय वो पैदा होता है उस समय उसका जीवन कितना सुखद या कितना दुखद होगा वो तय हो जाता है उसके ग्रहों की पोजीशन से। तो ये समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है आदमी के जीवन में, जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है। तो अगर ये समय जो आदमी के हाथ में नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, तो आप ये समझिए कि बाकी जो कार्य हम करते हैं, जैसे कि किसी को दुकान खोलनी है नहीं, या किसी को गृह प्रवेश करना है, या किसी को विवाह का संबंध जोड़ना है, या फिर समझ लीजिए किसी को बैंक अकाउंट, नई कंपनी खोलनी है, कोई भी किस्म का कार्य, या कोई पूजा करानी है, कोई भी किसी का कोई भी किस्म का कार्य, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से संबंध रखता हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से संबंध रखता हो, वो उसके लिए उसका टाइम, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट वर्क, कमेंस जो टाइम है, जो समय है, उस कार्य को शुरू करने का समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो समय हमारे हाथ में है। जैसे हमारा जो जन्म समय था, जिस समय हमने जन्म लिया, वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन बाकी सारे समय जो हम कार्य प्रारंभ करते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, वो समय हमारे हाथ में है। तो उस समय को अगर हम एक फिक्स कर सकें, देखते हुए कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में और कौन से हमारे पे हमारी दशाएं चल रही हैं और चंद्रमा किस घर में है, तो हमारे लिए वही कार्य शुभ रिजल्ट्स दे सकता है, गुड रिजल्ट्स दे सकता है, फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकता है फ्यूचर में। समझिए, जो आपने दुकान खोली है वो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे सकती है अगर वो सही समय पे दुकान खोले। तो वो जो स्टडी है, स्टडी ऑफ दिस टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड मुहूर्त। और मुहूर्त इज बेस्ड ऑन पंचांग। 5 अंग है मुहूर्त के, 5 अंग, 5 limbs of this science called मुहूर्त, which are तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। तो ये 5 अंग हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। तो इन पांचों के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा टाइम शुभ होगा और कौन सा टाइम अशुभ होगा किसी भी कार्य शुरू करने के लिए, चाहे वो पूजा का कार्य हो, स्पिरिचुअल वर्क का कार्य हो, रिलीजियस वर्क हो, या फिर को वो महत्व मटेरियल वर्ल्ड का कार्य, या दुकान खोलना, या गृह प्रवेश करना, या कोई कंपनी खोलना, या बैंक अकाउंट खोलना, किसी, या गाड़ी लेना। तो ये सारे कार्य हम तय कर सकते हैं किस समय शुरू करें, ताकि हमारे को फेवरेबल रिजल्ट फ्यूचर में मिले। तो जैसे 5 लिम्स हैं, आपको बताया, तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। तो आज हम तिथि पर चर्चा करेंगे। तिथि क्या होती है? देखिए, तिथि बेसिकली एक चंद्रमास, ल्यूनर मंथ होता है, जो कि 354 दिन का होता है, जिसमें 12 साइकिल्स होती है मून की। एक साइकिल मून की होती है अमावस से अमावस ले लीजिए, समझिए कि न्यू मून टू न्यू मून, या फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा ले लीजिए, फुल मून टू फुल मून। ये एक जो साइकिल है, पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस से अमावस, चंद्रमा रफली 29 साढ़े 29 दिन में कवर करते हैं। और उस हिसाब से ये 12 साइकिल को जब मल्टीप्लाई करते हैं 29 दिन के लगभग, तो ये 354 दिन के करीब आते हैं। तो इस साइकिल में, वन साइकिल जो है कि अमावस से अमावस, उसमें भी 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। अमावस वो दिन है जिस समय चंद्रमा का आकार 0 होता है और चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में होता है, और एक लाइन बन जाती है। एक लाइन में होते हैं धरती,
चंद्रमा और सूर्य बीच में होता है, और सॉरी चंद्रमा बीच में होता है और चंद्रमा का आकार बिल्कुल जीरो होता है। तो अमावस के दिन चंद्रमा आपको बिल्कुल आप देखेंगे रात्रि के समय नहीं दिखेगा, उसका जीरो साइज होता है। और अमावस के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे, एक दिन में चंद्रमा 12 डिग्री चल लेते हैं और सूर्यदेव 1 डिग्री चलते हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा चलता है, एक दिन में 12 डिग्री, सूर्य डिग्री 1 डिग्री, सूर्य 1 डिग्री चलेगा, चंद्रमा 12 डिग्री चलेंगे। तो जैसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में डिफरेंस 12 डिग्री हो जाता है, डिफरेंस, उस दिन एक तिथि घट जाती है। तो बेसिकली जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष वो सफर है चंद्रमा का जो अमावस से पूर्णिमा तक है। इसमें 15 तिथियां लगती हैं और 12-12 डिग्री पे एक तिथि घटित होती है। तो 15 तिथि को 12 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे चलेंगे धरती से दूर, और वो 12 डिग्री, 24 डिग्री, 36 डिग्री, 48 डिग्री पे तिथियां घटित होगी। पहली तिथि प्रतिपदा होती है 0 से 12 डिग्री, फिर द्वितीया 12 से 24 डिग्री, शुक्ल पक्ष कहेंगे क्योंकि शुक्ल पक्ष अमावस से पूर्णिमा का सफर है। तीसरी डिग्री आपकी होगी 24 से 36 डिग्री पे, जो कि तृतीया। चतुर्थी होगी 36 से 48 डिग्री, 48 से 60 डिग्री होगी आपकी पंचमी। फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी जो है वो पूर्णिमा कहलाती है। और इस समय जो चंद्रमा है बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस लेके बैठे होते हैं। जैसे 0 डिग्री और 12 डिग्री आपको प्रतिपदा बताया था, ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में 180 डिग्री का फर्क आ चुका होता है। और सूर्य, चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के ऑपोजिट खड़े होते हैं और धरती बीच में होती है, और पूरा चंद्रमा का फुल साइज 100% आकार दिखता है आकाश में। और इस समय जो कहते हैं पूर्णमासी की रात, बहुत उजाला होता है, रात ऐसी होती है जैसे एकदम चांदनी रात। तो पूरा फुल साइज चंद्रमा दिखता है गोल, और इस दिन को पूर्णमासी कहते हैं। और पूर्णमासी से सफर अब जब चंद्रमा का शुरू होगा अमावस की तरफ से, वो कहेगा कृष्ण पक्ष। इसमें धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटता है और फिर से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा घटित होती है 12 डिग्री पे, 180 से 192 डिग्री। फिर 192 से 12 जोड़ेंगे 192 में, तो आपका आएगा 204 डिग्री। तो ये द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। अमावस से फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में 0 0 डिग्री डिफरेंस रह जाता है। फिर चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है और आकार उसका 0 हो जाता है। तो ये देखिए, ये 15 तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की, ये 30 तिथियां हैं एक चंद्रमास में, जो कि 29 दिन 7 साढ़े 7 घंटे का होता है। और ऐसी 12 साइकिल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है एक ल्यूनर मंथ। तो इसका मतलब एक ल्यूनर मंथ में 12 साइकिल्स हैं। और आप समझिए 12, एक साइकिल में एक शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष है। तो ऐसे ल्यूनर मंथ कॉन्स्टिट्यूट होता है। आप देखिए, जो हम मुहूर्त की बात करते हैं, इनमें तिथियां कई शुभ होती हैं और कई अशुभ होती हैं। जैसे कि 15 तिथियों में हमने क्लासिफाई किया इनको 5 किस्म की तिथियां। एक है नंदा तिथि, भद्रा, और नंदा, भद्रा, जया, और फिर रिक्ता और पूर्ण। नंदा जो होती है पहली, छठी और 11वीं होती है। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा जो होती है दूसरी, 7वीं और 12वीं होती है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया जो होती है 3, 8 और 13। तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। और रिक्ता जो होती है 4, 9 और 14। चतुर्थी, नवमी और आपकी चतुर्दशी। और जो पूर्ण तिथि है वो होती है 5, 10, 15, जो कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस। तो ये 15 तिथियों को हमने 5 में डिवाइड किया: नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता और पूर्णा तिथि। इसमें रिक्ता तिथि जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जो कि हमारे बिजनेस वर्क्स हैं, जो हमारा डेली टू डे जीवन है, उसके लिए अशुभ मानी गई है। रिक्ता तिथि मतलब जो हुई हमारी चतुर्थी, चौथी, 14वीं और चौथी, 9वीं और 14वीं, इस दिन कोई भी मटेरियल वर्क्स संबंधित काम नहीं किए जाते। हाँ, ये स्पिरिचुअल वर्क्स के लिए, रिलीजियस वर्क्स के लिए अच्छी तिथि है रिक्ता तिथि। अब ये देखिए, ये मैंने इसके लिए आपके लिए एक टेबल बनाया है इन तिथियों का, ये इसको देखिएगा। ये है, ये पहले तो मैंने ये टेबल 1.1 बनाया जिसमें 0 से 12 प्रतिपदा 1, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 8, नवमी, 9, दशमी, 10, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा लिख दी है। इसमें ब्राइट हाफ और डार्क हाफ, ब्राइट हाफ समझिए आप शुक्ल पक्ष और डार्क हाफ समझिए आप कृष्ण पक्ष, ये लिख दिया है। और इसमें आपको ये टेबल अगर नहीं दिखा, रुकिए 1 मिनट, आई जस्ट शेयर दिस टेबल विद यू।
हाँ, ये अब आपको टेबल दिख रहा होगा। तो ये टेबल है, टेबल 1.1। इसमें ये 0 से 360 डिग्री तक तिथियां हैं। ब्राइट हाफ शुक्ल है और डार्क हाफ कृष्ण पक्ष है। इसके बाद ये टेबल 1.2 देखिए, जो मैंने बनाया है। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 1 6 11 ऑफ शुक्ल एंड कृष्ण, नंदा तिथि है। भद्रा 2 7 12 शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। जया 3 8 13 शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। रिक्ता 4 9 14 शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। पूर्ण 5 10 15 या 30 शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। ये तिथियां हैं। 15 तिथि डिवाइड बाय 5, 5 में भाग किया गया है। तो इसका मतलब शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, 3 नंदा तिथि होती हैं और 3 भद्रा तिथि होती हैं। 3 जया, 3 रिक्ता और 3 पूर्ण, या शुक्ल हो या कृष्ण। इसमें भी देखिए, चंद्रमा जो बेसिकली अमावस से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, तो जो पहली 5 तिथियां हैं, मतलब अमावस से जब आप पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, तो अमावस पे साइज 0 होता है और पूर्णिमा पे फुल साइज होता है। तो पहली 5 तिथियां जो है चंद्रमा की, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, क्योंकि चंद्रमा का आकार कम होता है तो उसको वीक माना जाता है। ये तिथियों का वीक है। बेसिकली शुक्ल पक्ष की 5 तिथियां, पहली 5 तिथियां। फिर छठी से 10वीं तिथि जो है शुक्ल पक्ष की, उसको मीडियम स्ट्रेंथ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें चंद्रमा का साइज बेसिकली 25% से 60-65% तक जाता है। और उसके बाद जो आपका 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं तिथि आई, इसमें साइज उसका धीरे धीरे पूरा आ जाता है। तो पूर्णिमा पे फुल साइज का होता है, तो बहुत शुभ तिथि मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा इज फुल इन एक्शन। तो ऐसे ही जब वो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष का सफर लेते हैं और पूर्णिमा से अमावस की तरफ जाते हैं, तो उनका आकार धीरे धीरे कम होता है। तो जो ये पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो पहली 5 तिथियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये गुड तिथि हैं, स्ट्रॉन्ग तिथि हैं, क्योंकि इसमें चंद्र का साइज 75% से लगभग ज्यादा होता है। और उसके बाद कृष्ण पक्ष की जो 6 7 8 9 10 है, मीडियम स्ट्रेंथ माना जाता है चंद्रमा। और 11 12 13 14 15 में वो फिर पुअर हो जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे। फिर हम इन तिथियों के भी हमने एक्चुअली नेचर तय करी है, ये देखिए, और उसके लॉर्ड्स और डीटीज फिक्स किए हैं इन तिथियों के। तो ये टेबल देखिए, प्रतिपदा जो फर्स्ट तिथि है, इसमें जो उसका लॉर्ड है वो अग्निदेव है। और वृद्धि, इट बेसिकली मीन्स वृद्धि, इसकी जो नेचर है वो है इंक्रीज, वृद्धि पदा। प्रतिपदा जो है वृद्धि पद है और अग्निदेव इसके मालिक है, स्वामी है। द्वितीय जो तिथि है, बेसिकली ब्रह्मा, उसके जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, ब्रह्मा उसके स्वामी है। और उसका बेसिकली नेचर है ऑस्पिशियस बिगनिंग, शुभ आरंभ। तृतीय तिथि है जो है बल प्रदा, पावर गिविंग। और गौरी, जो गौरी देवी है, लॉर्ड है, लॉर्ड शिवा की वाइफ है। तो गॉडेस गौरी इज द लॉर्ड ऑफ तृतीय तिथि। चतुर्थी तिथि जो है वो खल प्रदा है। बेसिकली गणेश जो है, जो कहते हैं विद्धि विनायक, मतलब जो गणेश हैं, जो बेसिकली गणेश जी की पूजा हर काम, हर कार्य के प्रारंभ में इसलिए की जाती है कि हमारा ये काम विघ्न से परे रहे, हमारे को कोई आराम से निबट जाए हमारे सारे काम। तो गणेश जो है वो गॉड ऑफ फुलफिलमेंट है और वो चतुर्थी के स्वामी है, इसलिए गणेश चतुर्थी भी चतुर्थी के दिन ही होती है और एक खल प्रदा तिथि है। पंचमी जो है वो लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रदा है, वेल्थ, इट ऑस्पिशियस, वेरी गुड फॉर वेल्थ। और नागदेव जो है इसके स्वामी है। षष्ठी फेम गिविंग है, शौर्य मिलता है, खूब कीर्ति, कीर्ति प्रदा है षष्ठी तिथि। और जो इसके मालिक हैं कार्तिकेय हैं, जो कि लॉर्ड ऑफ वेलोर और शिव और पार्वती के बेटे हैं। सप्तमी तिथि फ्रेंडली है, मित्र है, और जो मालिक हैं, स्वामी है उसके सूर्यदेव हैं। अष्टमी कॉन्फ्लिक्ट नेचर है उसकी, अग्रेसिव नेचर है, और शिव जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गए हैं वो इसके स्वामी है। नवमी तिथि जो फिर अगेन अग्रेसिव तिथि है, और दुर्गा माँ जो गॉडेस ऑफ पावर है वो इसकी स्वामी है। दशमी तिथि जो है सोबर मानी गई है, सौम्य है, और जो यम जो है गॉड ऑफ डेथ वो इसके स्वामी है। एकादशी इंजॉयमेंट्स को डिनोट करती है, बड़ी शुभ तिथि है एकादशी, काफी लोग इस पर व्रत रखते हैं। और विश्व देवा जो इसके स्वामी है। द्वादशी जो फेम और गुड क्वालिटीज की तिथि है, इसके स्वामी विष्णुदेव हैं। त्रयोदशी विक्ट्री की तिथि है, जय प्रदा, और विजय मिलेगी त्रयोदशी पे अगर काम शुरू किया जाए। और कामदेव जो है गॉड ऑफ सेक्स, उसके मालिक है। चतुर्दशी अग्रेसिव तिथि है, शिव अगेन जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इसके मालिक है, स्वामी है। पूर्णिमा जो है 15वीं तिथि, सोबर तिथि है, चंद्रमा देव इसके मालिक हैं। और अमावस जो की होती है, अमावस जो समझ रहे हैं कि जिसमें 0 होता है आकार चंद्रमा का, उसके जो स्वामी है वो पितृ है, हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स उसके मालिक है। तो ऐसे करके हर तिथि की नेचर है, हर तिथि
का एक लॉर्ड है, ये हमने देखा। और हर तिथि, जो 15 तिथि हैं, उसको क्लासिफाई किया है 5 किस्म की तिथियों में: नंदा, भद्रा, जय, रिक्ता, पूर्णिमा। तो इन चीजों को देख के हम काफी बहुत ये तय करते हैं कौन सा कार्य कब करना चाहिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कैसे। अब ये चौथी पीपीटी देखिए। ये चौथी पीपीटी पक्ष रंध्रा 1.4 है। पक्ष रंध्रा तिथि भी बड़ी अशुभ होती है कि कोई भी कार्य इन इन तिथियों को इस समय शुरू नहीं करते। जैसे कि चतुर्थी, जो चौथी तिथि है, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, पहली 8 गति, एक गति 24 घंटे की होती है, 24 मिनट की होती है। एक गति 24 मिनट की होती है और 8 गति 3 घंटे 12 मिनट की। तो चतुर्थी अगर तिथि हो तो पहली 8 गति में कोई कार्य नहीं करना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड का, और चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, पहली 8 गति में चतुर्थी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ही षष्ठी तिथि, छठी तिथि जो है, पहले 9 गतियों जो कि 3 घंटे 36 मिनट है। जब भी तिथि शुरू होती है, षष्ठी तिथि, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, जब भी वो आरंभ होती है, उससे 9 गति तक कोई कार्य नहीं करना। 3 घंटे 36 मिनट, मान लीजिए सूर्य का उदय, मान लीजिए तिथि सुबह सुबह 6 बजे लगी है, और तो मतलब 3 घंटे 36 मिनट, मतलब 9 बज के 36 मिनट तक आपने कोई भी कार्य नहीं करना अगर षष्ठी तिथि। ऐसी ही अष्टमी, जो 8वीं तिथि है, उसके पहले 14 गतियों में कोई काम नहीं करना, जो कि 5 घंटे 36 मिनट है। नवमी तिथि, जो कि 9th तिथि है, शुक्ल की हो या कृष्ण की हो, इसमें आपने पहले 25 गतियों में काम नहीं करना। 25 गति लगभग 10 घंटे हो गए, क्योंकि 25 गति इंटू 24 मिनट 240 मिनट, 25 इंटू 24 जो भी हुआ डिवाइड बाय 60 करेंगे, 10 घंटे आएगा। फिर द्वादशी तिथि आती है, जिसमें पहले 10 गतियों में काम नहीं करना। एक गति 24 मिनट की होती है, तो 24 इंटू 10 240 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 4 घंटे। तो द्वादशी में पहले 10 गतियों में काम नहीं करना। चतुर्दशी 14 तिथि, शुक्ल की हो या कृष्ण पक्ष की हो, पहले 5 गतियों में काम नहीं करना, जो कि 2 घंटे हो। तो ये पक्ष रंध्रा तिथि हैं, ये 6 किस्म की तिथियां जो आपको बताइए: चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन पहले इन गतियों में काम नहीं करना, इन तिथियों की। बाकी इसी समय काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है तिथि क्षय, तिथि वृद्धि, तिथि गंडांत। तिथि क्षय क्या है? देखिए, तिथि क्षय ये है कि कोई भी तिथि अगर सूर्योदय के बाद घटित होती है और अगले सूर्योदय से पहले ही वो डूब जाती है, तो इसको तिथि क्षय कहते हैं। वो तिथि लगी नहीं, क्योंकि वो सूर्योदय के दिन, जब सूर्योदय होता है जिस दिन, जो भी तिथि होती है, उस सारे दिन उसी तिथि को माना गया है। तो सूर्योदय हुआ और उसके बाद अगर किसी तिथि का उदय हुआ और अगले सूर्योदय से पहले उसी तिथि का अस्त हो गई वो तिथि, तो वो तिथि क्षय कहते हैं। ऐसी तिथि जो बिल्कुल गायब हो रही है, किसी भी सूर्योदय का उसने मुंह नहीं देखा, ऐसी तिथि में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इट हैज टू बी अवॉइडेड इन ऑल गुड इलेक्शंस। तिथि वृद्धि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तिथि वृद्धि है वो तिथि जो सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही घटित होती है और अगले सूर्योदय का भी मुंह देखती है। करंट आज के सूर्योदय तो देखेगी, अगले दिन सूर्योदय का भी मुंह देख के उसके कुछ मिनट बाद अस्त होगी। तो जो भी तिथि दो दो सूर्योदय देखे, उस उन तिथियों को तिथि वृद्धि कहा गया, एक तिथि एक्सेस। तो उन तिथियों को भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड का, क्योंकि ये भी अनयूजुअल है। देखिए, कोई भी अनयूजुअल बात हो, उस दिन हमने कोई कार्य नहीं करना। तिथि क्षय भी अनयूजुअल है, तिथि वृद्धि भी अनयूजुअल है। ऐसी तिथि गंडांत, तिथि गंडांत क्या है समझिए। तिथि गंडांत भी अवॉइड करना है सारे गुड इलेक्शंस में। जैसे कि तिथि गंडांत क्या है? आपकी जो पहली, छठी और 11वीं प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, पहली गति आपको अवॉइड करनी है। 24 मिनट प्रतिपदा के 24 मिनट पहले, षष्ठी के पहले 24 मिनट, एकादशी के पहले 24 मिनट अवॉइड करने हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस, इनकी लास्ट गति आपने अवॉइड करनी है। लास्ट 24 मिनट, पंचमी के लास्ट 24 मिनट, दशमी के लास्ट 24 मिनट, पूर्णिमा के लास्ट 24 मिनट, अमावस के लास्ट 24 मिनट, चाहे वो शुक्ल हो या कृष्ण पक्ष। ये पीरियड्स अच्छे नहीं होते, टाइम ड्यूरेशन अच्छी नहीं होता। इसको तिथि गंडांत का समय कहा गया है, इसको भी अवॉइड करना है इन एनी गुड इलेक्शंस। उसके बाद जो पर्व तिथि आती हैं, ये पर्व तिथि के दिन भी, ये पर्व तिथि जो है, अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो पर्व तिथि कहलाती है। इस दिन आपने कृष्ण पक्ष की, मतलब कृष्ण पक्ष समझ गया ना, कि जो कि पूर्णिमा से अमावस का सफर है चंद्रमा का,
उस दिन जो अष्टमी लग रही है कृष्ण पक्ष में, उस दिन कोई कार्य नहीं करना। ऐसे ही कृष्ण पक्ष आप आरंभ नहीं करना। जब मैं कहता हूं कार्य नहीं करना, इसका मतलब है कोई भी कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी, मतलब कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। वैसे तो काम करेंगे ही आप, तो कोई कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू एक्टिविटी हैज नॉट टू बी स्टार्टेड ऑन अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष। ऐसे ही चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की है, उस दिन भी कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना, नया कार्य आरंभ नहीं करना। अमावस को कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना, पूर्णिमा को कोई भी कार्य। देखिए अमावस को आकार चंद्रमा का 0 होता है, तो अनयूजुअल है। दैट्स व्हाई द वर्क, एनी कमेंसमेंट of any kind of activity related to material world has not to be started on Amavas, and similarly it has not to be started on Purnima, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का फुल आकार होगा। आप कहेंगे तो बड़ा शुभ है, लेकिन अनयूजुअल, इट डजंट हैपन एवरी डे, सो दिस इज ऑल्सो अनयूजुअल। तो इस दिन भी आपने कोई भी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी पूर्णिमा के दिन नहीं करनी। संक्रांति जो तिथि है बेसिकली, जिससे सूर्य नए राशि में एंटर होते हैं, उसको संक्रांति कहा गया है। तो जो भी तिथि संक्रांति के दिन प्रिवेल करे, उसको भी पर्व तिथि माना गया है, और उस दिन भी कोई कार्य कमेंस नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आप, ये गल ग्रह तिथियां हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कृष्ण पक्ष है उसकी चतुर्थी मतलब फोर्थ तिथि जो है कृष्ण पक्ष की, इट नो वर्क हैज टू बी कमेंस्ड। और कृष्ण हो या शुक्ल पक्ष हो, इसकी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं तिथि जो कि आपकी हो गई शुक्ल पक्ष की हो गई पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की हो गई अमावस और प्रतिपदा। इन तिथियों पर भी आपने कोई कार्य आरंभ नहीं करना, अदरवाइज इट विल नॉट फेवर गुड। सो ये गलग्रह तिथियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनाड़ आया तिथियां। अनाड़ आया तिथियां शुक्ल पक्ष की आषाढ़ मंथ की दशमी, मतलब आषाढ़ जो महीना है उसके शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को कोई कार्य नहीं आरंभ करना। ऐसे ही ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय सेकंड तिथि को कोई कार्य आरंभ नहीं करना। इसको अनाड़ आया तिथि कहते हैं। उसके बाद आके प्रदोष आया। देखिए प्रदोष क्या है। प्रदोष बेसिकली, ये मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि बेसिकली है द्वादशी का। अगर प्रदोष जो है इट एंड्स बिफोर मिडनाइट, षष्ठी का एंड्स बिफोर 1:30 प्रहर ऑफ नाइट, ऐसी तृतीय तिथि का शुक्ल की हो या कृष्ण की हो एंड्स बिफोर 1 प्रहर ऑफ नाइट। अब 1 प्रहर क्या है, देखिए 1/4 ड्यूरेशन ऑफ नाइट। पूरा दिन जो है 24 घंटे का है, 12 घंटे हम उसको डे टाइम कहते हैं और 12 घंटे नाइट टाइम कहते हैं। तो 12 घंटे डिवाइडेड बाय 4, 3 घंटे तो है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। ऐसे ही दिन में 3 प्रहर होते हैं और रात को भी दिन में 4 प्रहर होंगे। 4 into 3 12, तो 12 घंटे का दिन है। तो 25 1/4 ऑफ 12 आवर्स इज 3 आवर्स, तो एक प्रहर 3 घंटे का हुआ। तो दिन के समय जहां जब उजाला होता है तब 3 घंटे का एक प्रहर होता है। ऐसे ही रात को भी जो 12 घंटे की रात है 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो सन जब सेट होता है 6 PM मान लीजिए, और 6 AM राइज हो रहा है, तो 6 AM से 6 PM हम दिन मानते हैं, और 6 PM से 6 AM अगले दिन तक हम रात मानते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज फ्रॉम 6 PM टू 6 AM नेक्स्ट डे, 12 घंटे। तो एक प्रहर 3 घंटे हुआ, ठीक है ना, 1/4 हो गया नाइट के। तो जब हम कहते हैं एंड्स बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट क्या हुई, अगर 6 बजे रात शुरू हुई तो मिडनाइट 12 बजे हुई। तो द्वादशी के दिन अगर प्रदोष, आप समझिए, एंड्स बिफोर मिडनाइट, अगर द्वादशी तिथि मिडनाइट से पहले खत्म हो रही है, 12 बजे से पहले खत्म हो रही है, तो कार्य नहीं करना। षष्ठी तिथि 1:30 प्रहर मतलब 4.5 घंटे ऑफ नाइट, मतलब 4.5 घंटे एंड्स बिफोर 4.5 घंटे ऑफ नाइट। तो नाइट शुरू होगी 6 बजे शाम को, तो 4.5 घंटे आप 6 बजे शाम से माइनस कीजिए, वो आए आपके 1:30 बजे दोपहर से लेके 6 बजे शाम तक। अगर षष्ठी तिथि एंडिंग या बिगनिंग है तो नहीं करना कार्य शुरू। ऐसी तृतीय तिथि अगर 1 प्रहर ऑफ नाइट, जो कि हुआ 3 घंटे 6 बजे शाम, 6 बजे से 1 घंटे 3 घंटे पहले, तो दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक अगर तृतीय तिथि लग रही है, घटित हो रही है, तब भी कार्य नहीं करना। ये प्रदोष की कैलकुलेशन होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे तिथिज एट द बिगिनिंग ऑफ मनुआत। देखिए इससे पहले हम ये युगादि और मनुआदि, 2 किस्म की और तिथियां होती है, युगादि और मनुआदि। देखिए 4 किस्म के युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो है कार्तिक, सतयुग जब शुरू हुआ, जिस दिन इन 4 युग, जो 4 मेन युग हैं, सतयुग जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी थे और रामचरितमानस लिखी गई वाल्मीकि के टाइम, वो सतयुग था। फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया जब कृष्ण भगवान आए, और फिर कलयुग है जो कि आज का चल रहा है। तो 4 युग है हमारे भारत संस्कृति में। सतयुग की जो बिगिनिंग की डेट है,
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में सतयुग शुरू हुआ था। तो ये तिथि एक बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है। इस दिन कोई भी कार्य आरंभ ना कीजिए। त्रेता युग वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आरंभ हुआ था। इस दिन भी कोई कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए। नो वर्क शुड बी कमेंस्ड ऑन दिस डे ऑल्सो। द्वापर युग माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस को शुरू हुआ था। तो कोई भी कार्य, कोई भी कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी शुड नॉट बी डन ऑन दिस तिथि, जो कि है माघ की कृष्ण पक्ष की अमावस। ऐसी कलयुग जो शुरू हुआ था भाद्र की, भाद्रपद एक महीना है, कृष्ण पक्ष भाद्र के, भादो के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग शुरू हुआ था। तो इस दिन भी आपने कोई कार्य आरंभ नहीं करना। No commencement of no activity should be done on these days. It will not augur well for you. ऐसे ही कहा गया है कि 14 बार इस धरती पे प्रलय आएगी, 7 बार आ चुकी है, और 7वीं बार धरती खत्म होकर 8वीं क्रिएशन में है, और 14 बार ऐसे होगा, मतलब 7 प्रलय और आनी, और 7 घट हो चुकी है। हर प्रलय के बाद जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उस बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, उसकी एक तिथि हमारे वेदों में लिखी हुई है, और वो ये है। और हर हर जो क्रिएशन निर्माण शुरू हुआ, हर प्रलय के बाद एक मनु का नाम भी दिया गया है। जैसे कि पहला, जैसे 14 प्रलय आएंगी और 7 घट चुकी, हम 7वीं, मतलब इस समय हम 7वीं प्रलय के बाद 8वें क्रिएशन में है। तो ये नेम देखिए, मंत्र देखिए, नेम मनु के लिख दिए हैं। ये पहली प्रलय जो नेम था मनु का, पहली प्रलय के बाद जब आई थी पहली प्रलय धरती पे, उसके बाद जो क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ सृष्टि का धरती पे, उसके जो मनुदेव का नाम था वो था स्वयंभुवा, और वो चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ऐसे ही दूसरी प्रलय के बाद सुराशिषा चैत्र मंथ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ। तीसरे प्रलय के बाद जो मनुदेव का नाम हुआ तामा, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ। फिर आए आपके तमस, जो कि कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी। फिर आए आपके मनुदेव रैवत, जो कि आषाढ़ मंथ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ। फिर 5 प्रलय के बाद जो दोबारा क्रिएशन शुरू हुआ, फिर आया चाकुश, आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा। इस समय हम करंटली चल रहे हैं विवासवत, जो इस समय मनुदेव है हमारे, वो विवासवत जो इस समय क्रिएशन चल रहा है, और उसके जो स्वामी है हमारे मनुदेव है, विवासवत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। फिर आगे जो प्रलय आने वाली है उनके मनुदेव के नाम भी लिखे गए हैं हमारे वेदों में। वो है, अगली जो प्रलय आएगी वो होगी सवर्णी की, फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। फिर उसके बाद दक्ष सवर्णी, अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी। फिर ब्रह्म सवर्णी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि। फिर धर्म सवर्णी की, धर्म सवर्णी जो मनुदेव हैं, धर्म सवर्णी मनुदेव जो क्रिएशन के मनु हैं 11वें, वो पौष मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को प्रारंभ हुआ है वो क्रिएशन, उसके स्वामी धर्म सवर्णी है। इसके बाद जो मनुदेव का नाम है वो है रुद्र सवर्णी, उसके भद्रा की शुक्ल पक्ष की तृतीया। फिर दैव्य सवर्णी श्रवण कृष्ण की, श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस। और उसके बाद इंद्र सवर्णी, जो कि मनुदेव हैं आखिरी प्रलय के बाद जो क्रिएशन होगा, इंद्र सवर्णी मनुदेव का नाम है। और वो उसके बाद जो क्रिएशन शुरू होगा उसका जो तिथि है श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि। तो ये कुछ तिथियां हैं। इन तिथियों को कभी कोई कार्य प्रारंभ ना करें। डोंट स्टार्ट एनी एक्टिविटी ऑन दीज डेज, अदरवाइज दे विल नॉट ऑवर गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ और मटेरियल वेल्थ और व्हाटसोएवर। सो ये हमने आज चैप्टर कवर किया है। तिथि हैं ये सारी, और आई होप यू लाइक देम। सो try to conclude here. सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगले इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नक्षत्र की। जैसे मैंने बताया था 5 अंग हैं इस साइंस के मुहूर्त जिसको कहते हैं, पंचांग, 5 लिम्स। पहला है तिथि, फिर नक्षत्र, फिर योग, फिर करण, फिर वार। तो हम सबके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऐसे टाइम्स निकालेंगे जिस टाइम कभी भी कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये पहला लेक्चर था तिथि पे। जो भी तिथियां मैंने डिस्कस करी, तिथि क्षय ले लो, या तिथि वृद्धि ले लो, या तिथि गंडांत ले लो, या फिर आप पर्व तिथि ले लो, अनड़ाय ले लो, गलग्रह ले लो, पक्षरंध्रा ले लो, युगादि मनुआदि, 10-11 किस्म की तिथियां हैं। इन तिथियों को कोई भी कार्य आरंभ ना कीजिए। इफ यू बिलीव, इफ यू हैव फेथ इन दिस साइंस, इट विल रियली वर्क फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया, आदमी का कंट्रोल नहीं है उसके जन्म समय पे।
जिस दिन आदमी का जन्म होता है उसी दिन निर्धारित हो जाती हैं उसकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, उसके लग्नेश, उसके राशेश तय हो जाते हैं, और उसकी जीवन में शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाएं कब कब होंगी वो रिकॉर्ड हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो अगर ये सच है तो फिर आगे जो हम कार्य करें मटेरियल वर्ल्ड में उसको तो कम से कम कंट्रोल कर ले। उस वो टाइम तो हमारे कंट्रोल में है। हमारा जन्म समय हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो कम से कम ये समय तो हमारे कंट्रोल में है जिस समय हम कोई काम कार्य आरंभ करते हैं। तो इसी लॉजिक पे सारा मुहूर्त बेस्ड है। दिस साइंस इज कॉल्ड मुहूर्त, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द सेजेस, द एंशिएंट सीयर्स ऑफ आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैव रिटन सो मच ऑफ कंटेंट। इतना डिटेल में लिखी गई है हर बात कि आपके साथ जैसे जैसे मैं डिस्कस करूंगा आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।